नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोवे सवसाहुणम। होकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो विप्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं, धर्म संबंधकं भव्य जीवं मनः प्रतिबोधकारकं, पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा। तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुन्दकुन्दामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुन्दकुन्दात्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है, सूर्य सागर जी महाराज साहब द्वारा बताई जा रही है कुछ जानकारियाँ, कुछ सैद्धांतिक बातें, कुछ ध्यान रखने योग्य बातें, कुछ शिक्षाप्रद बातें, जिनमें यह कहा जा रहा है कि भैया सुनो, पूजन यदि तुम करते हो तो पहले देख लो अपने आप को। पूजन यदि तुम कराते हो तो देख लो अपने आप को। पूजन यदि कोई कराने के लिए बुलाया है तो देख लो पहले उसको। यदि कोई प्रतिष्ठाचार्य हैं तो उन्हें देख लो, यदि कोई विधानाचार्य हैं तो उन्हें देख लो। आप यदि आयोजक हैं तो अपने आप को देख लो। आप यदि कुछ नहीं हैं, सिर्फ पूजन करने वाले हैं, तो अपने आप को देख लो। यहाँ तो किसी और को नहीं, अपने आप को देखना है। यहाँ तो पूजकाचार्य की चर्चा चल रही है। पूजकाचार्य कौन है? पूजन कराने वाले, उनके लक्षणों की चर्चा करेंगे। कल भी बहुत सारी बातें कही थी, प्रतिष्ठा में शामिल होने वालों की बातें कही थी कल। जो प्रतिष्ठा में शामिल होते हों, होना चाहते हों, हो रहे हों, कितने तरह के गुण होने चाहिए। बोले पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवों में जिनेंद्र देव की प्रतिष्ठा के समय, प्रतिमा प्रतिष्ठा के समय, यदि ये जो पीछे कहे थे इतने गुण यदि नहीं हैं, यदि किसी प्रकार का अवगुण या दुर्गुण दिखाई देता है, तो कहना चाहते हैं भाई साहब बड़ी मुश्किल है। राजा, देश, पूजन करने वाला, किसी का भी नाशक हो सकता है वो। ये बहुत बातें कही है और हो ही रहा है ऐसा। लोभ, लालच, कषाएं जहाँ बैठी हुई हो हृदय में, वहाँ क्या होगा। पूजन करते समय बहिरंग शुद्धि के साथ साथ में अंतरंग शुद्धि की भी बात कही थी। बाहर से भी शुद्धि हो और अंतर से भी शुद्धि हो। अकेली क्रिया शुद्ध नहीं हो, परिणाम भी शुद्ध हो। यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्या। कोई भी ऐसी क्रिया जो भावों से शून्य हो, वो फल प्रदान करने वाली नहीं होती। कोई भी ऐसी क्रिया, कल्याण मंदिर स्तोत्र की पंक्ति है ये, यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्या। आप जो भी क्रिया करते हैं, उन क्रियाओं के करने में आपके भाव साथ में जुड़े हुए हैं या नहीं, आपके भाव साथ में लगे हुए हैं या नहीं। यदि आपके भाव साथ में लगे हुए हैं तो आपकी क्रिया सार्थक है। और भावों से शून्य यदि क्रिया मात्र हो तो चेतन रहित जड़ शरीर के समान है। माने अरे सम्यक दर्शन रहित इस आत्मा को भी मुर्दा चल शव कह करके पुकारा है अष्टपाहुड़ में। अभी हम क्या कह रहे हैं आपसे, कोई व्यक्ति बराबर पूजन करता हो, बाहर में क्रियाएं करता हो, बाह्य आचरण का पालन करता हो और अंदर में भावों की शुद्धि संबंधी
विचार विवेक उसको न हो तो फिर ये तो ऊपर का खोला मात्र रह गया, अंदर का माल तो है ही नहीं। माल अंदर है नहीं और बाहर में खोला खोला है तो क्या होगा योगेश मामा? बात क्या कह रहे हैं बोलो? माल नहीं है, माल तो गायब हो गया अंदर का तो, और ऊपर से खोला रह गया। तो कहना चाहते हैं भाई सुनो, अंदर का माल भी चाहिए कि नहीं? माल तो है लेकिन पैकिंग भी तो वैसी होनी चाहिए। बाह्य आचरण पैकिंग है, अंदर के परिणाम माल है। माल के बिना पैकिंग की रंच मात्र कीमत नहीं होती, माल के बिना पैकिंग नहीं होती, और पैकिंग पर रीझने वालों को असली माल नहीं मिलता, वे ठगा जाते हैं। दोनों तरफ सावधानी की ज़रूरत है। माल भी असली होना चाहिए और पैकिंग भी अच्छी होनी चाहिए। माल अच्छा और पैकिंग अच्छी, एक बात तो सही है सब चीज़, और पैकिंग अच्छी और माल नहीं है अच्छा तो फिर धोखा खा जाएगा। इसलिए यहाँ सब प्रकार से शुद्धि संबंधी बातें कह रहे थे, और कल हमने वो लाइन पढ़ी ही थी, आपके बीच में बताई थी, द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथानुरूपम भावस्य शुद्धिमधिकामधिगन्तु कामे है। द्रव्य शुद्धि और भाव शुद्धि दोनों विधि का अवलंबन कर करूं यथार्थ पुरुष की पूजा, मन वच तन एकत्रित कर। करूं यथार्थ पुरुष की पूजा, मन वच तन एकत्रित कर। मन वचन और काय इनको एकत्रित करके यथार्थ पुरुष की पूजन करने की भावना हम रोजाना पूजा प्रतिज्ञा करते समय बराबर ये भावना भाते हैं। स्वस्ति पाठ में देखिए क्या क्या लिखते हैं यहाँ आगे, 349 नंबर पेज। अब पूजकाचार्य के लक्षण बतलाते हैं। पूजकाचार्य, बहुत सारे तो हमारे साथी जो मेट्रो सिटीज़ में रहते होंगे, यंग साथी होंगे, वे पूजकाचार्य शब्द सुनकर के ही आश्चर्यचकित होंगे। ये पूजकाचार्य क्या होता है? पूजकाचार्य क्या होता है? अरे आचार्य होते हैं, आचार्य बहुत सारे, माने कई तरह के आचार्य होते हैं। डिग्री से भी आचार्य होते हैं, कोई ज्योतिषाचार्य होते हैं, कोई विधानाचार्य होते हैं, कोई प्रतिष्ठाचार्य होते हैं, अलग अलग चीज़ों में आचार्य होते हैं। हमारे यहाँ तो संस्कृत कॉलेज से डिग्री मिलती है, जैन दर्शन आचार्य, व्याकरण आचार्य, साहित्य आचार्य, ये सब आचार्य आचार्य आचार्य। तो आचार्य सुनते ही ऐसा लगता है आचार्य का मतलब आचार्य परमेष्ठी नहीं है। इसलिए जब सूर्य मंत्र के प्रकरण में जब ये चर्चा चलती है, कुछ प्रश्न उठते हुए से दिखाई दे रहे थे कल भी, पहले भी इस तरह के प्रकरण कई बार उठे हैं। वहाँ जो आचार्य शब्द का प्रयोग किया जाता है कि आचार्य निमंत्रण, आप जानते हैं किसी भी आयोजन में, किसी भी विधान में, वेदी प्रतिष्ठा में, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवों में, उसमें एक आचार्य निमंत्रण की पद्धति होती है, गौण होती जा रही है जगह जगह, लेकिन वो आचार्य निमंत्रण अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आचार्य निमंत्रण, वे प्रधान आचार्य हैं, इस आयोजन के आचार्य हैं, वे इस आयोजन के प्रमुख हैं, वे आयोजन के सर्वे सर्वा हैं। इस आयोजन के संबंध में किसी भी तरह का कोई निर्णय लेने का प्रसंग होगा तो ये हमारे प्रतिष्ठा के आचार्य हैं, आचार्य निमंत्रण दिया जाता है उन्हें नारियल समर्पित किया जाता है, उन्हें मंच पर बुला करके सब लोगों के बीच में कि ये हमारे प्रतिष्ठा के आचार्य हैं, ऐसा। तो वो प्रतिष्ठा का जब प्रसंग होता है तो उसमें आचार्य सूर्य मंत्र के अधिकारी होते हैं, माने वास्तव में तो प्रतिष्ठा आचार्य जो हैं वे ही सूर्य मंत्र के अधिकारी हैं, ऐसा ही विधान है। अब जो भी जहाँ जैसा चलता हो सो ठीक है, हमें उस संबंध में न तो उलझना है, न बात करनी है, न विवाद करना है, लेकिन सीधी स्पष्ट बात तो यही है कि यहाँ आचार्य माने तो प्रतिष्ठा के आचार्य की बात है। तो यहाँ कह रहे हैं ये इसलिए पूजन करने वाले में उक्त सद्गुण अवश्य होने चाहिए। ऊपर लिखे हुए विशेषण श्री जी की प्रतिष्ठा के समय पूजा प्रतिष्ठा करने वाले प्रतिष्ठाचार्य के समझने चाहिए। अब पूजकाचार्य के लक्षण बतलाते हैं। पेज नंबर 349, नीचे संस्कृत के श्लोक लिखे हैं, बस पढ़ते रहिए, देखते रहिए। इदानीं पूजकाचार्य लक्षणं प्रतिपाद्यते।
ब्राह्मण है क्षत्रियो वैश्यो नाना लक्षण लक्षित है। कुल जात्यादि संशुद्ध सदृष्टि देश संयमी। वेत्ता जिनागमस्यानालस्य श्रुत बहुश्रुत। ऋजुर्वाग्मी प्रसन्नोऽपि गंभीरो विनयान्वितः। शौचायाचमन सोत्साहो दानवान कर्म कर्मठः। सांगोपांगयुतः शुद्धो लक्ष्य लक्षण वित्सुधिः। स्वधारी ब्रह्मचारी वा निरोगः सत्क्रियारतः। कितनी सुंदर सुंदर बात कहते हैं। वारी मंत्र व्रत स्नात है प्रोषध व्रत धारक है। निरभिमानी मौनी च त्रिसंध्यम देव वंदक है। श्रावकाचार्य पूतात्मा दीक्षा शिक्षा गुणान्वित है। क्रिया षोडश भी पूतो ब्रह्म सूत्रादि संस्कृत है। नहीं नांगो नाधिकांगो न प्रलंबो न वामन है। न कुरूपी न मूढ़ात्मा न वृद्धो नाति बालक है। न क्रोधाधिकषायाढ्यो नार्थार्थीर व्यसनी न च। नान्त्यास्त्रयो न तावाद्यौ श्रावकेषु न संयमी। संयम संग्रह धर्म संग्रह है श्रावकाचार 9वें अध्याय के ये इतने सारे श्लोक प्रस्तुत कर दिए। 8 श्लोक यहाँ प्रस्तुत किए। और पता है गजब गजब की बातें कही है। अभी देखेंगे तो आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि अरे भाई साहब ये हो क्या रहा है, समाज में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, और महाराज क्या लिख रहे हैं, आचार्यों ने क्या लिखा है, वीतरागी संतों ने हमारे शास्त्रों में क्या बातें लिखी है। आपको देख करके पढ़ करके ऐसा लगेगा कि हमें ऐसा लगता है कि मानो पूरे कुएं में ही भांग पड़ गई है। क्या बताएं, कैसे सुधरे। अब इस कुएं में से भांग कैसे निकालें भाई साहब। अपना लोटा छानो और पी लो, और क्या करें, यही उपाय है और कोई उपाय नहीं है। देखिए लिखते हैं यहाँ, अर्थ बताते हैं क्या। इन उपयुक्त पूजकाचार्य स्वरूप के प्रतिपादक श्लोकों में जो ब्राह्मण हो चलेंगे, वैश्य हो चलेंगे, शरीर से सुंदर हो, सम्यक दृष्टि हो, अणुव्रती हो। अरे गुण तो देखो आप, कौन व्यक्ति अधिकारी होता है, पूजकाचार्य कौन है भैया। भगवान को बना देने वाले जो पद हैं वे कैसे होंगे। एक प्रतिष्ठाचार्य को कैसा होना चाहिए, एक विधानाचार्य को कैसा होना चाहिए। जरा सुनना क्या बात लिख रहे हैं। अरे भाई साहब ये भगवान मेकर हैं, गॉड मेकर हैं, ये साक्षात भगवान बनाते हैं ये प्रतिष्ठाचार्य। ये व्यक्तित्व कैसे होने चाहिए, इनका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, ये लिख रहे हैं। एक शब्द मेरी तरफ से नहीं कहूँगा, जो बातें ग्रंथ में लिखी है उसका वाचन कर रहा हूँ, उसे आपके सामने सुना रहा हूँ। शरीर से सुंदर हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, सम्यक दृष्टि हो, अणुव्रती हो, जिन संहिता आदि जैन शास्त्रों का जानने वाला हो। ओह कितने गुण चाहिए। आलस्य एवं तंद्रा से रहित हो। तंद्रा क्या होता है? तंद्रा निद्रा तो जानते हैं, तंद्रा क्या होता है? हल्की नींद को तंद्रा कहते हैं। ऊँघने वाला नहीं हो, थकान भरा हुआ नहीं हो, तनाव वाला नहीं हो, तंद्रा तनाव में रहने वाला नहीं हो, आलसी नहीं हो, मान कषाय के अभाव रूप विनय सहित हो। घमंडी तो नहीं हो, मान नहीं है भैया। कितना बड़ा पद है प्रतिष्ठाचार्य। पूरे पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में सबसे बड़ा पद यदि किसी का है, इंद्र का नहीं, करोड़ों रुपए देने वाले का। लाखों करोड़ों रुपया, 51 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 5 करोड़ से बोलियाँ चलती है आजकल। क्या करें इंद्रों की।
अरे करोड़ों रुपया देने वाले वे इंद्र, उनका पद बड़ा नहीं है। बाल तीर्थंकर के माता पिता बनने वालों का भी पद बड़ा नहीं है। तो सर्वोत्कृष्ट यदि पद पंचकल्याणक प्रतिष्ठाओं में यदि किसी का दिखाई देता है तो प्रतिष्ठाचार्य का पद है। और इतना बड़ा पद होने के बावजूद भी मान कषाय रंच मात्र भी नहीं है। क्या लिख रहे हैं? उसका अभाव हो, विनय सहित हो, शौच हो और आचमन से युक्त एवं उत्साही हो। क्या ये अंजुली से पानी पीने को आचमन कहते हैं? पहले भी आया था इस तरह का शब्द। चुल्लू भर एक विशेष प्रकार की क्रियाएं इस तरह की होती हैं। ठीक ठीक अंगोपांग का धारक हो, अंगोपांग हाथ पांव बराबर हो, पवित्र हो, लक्ष्य तथा लक्षण का जानने वाला हो। अरे बहुत बहुत बातें हैं। हमारे प्रतिष्ठाचार्य इंदौर के क्या नाम, वैद्य जी साहब, देखो उपयोग से एकदम चला गया। बहुत अच्छे सब जानते होंगे, इंदौर के हमारे सब साधर्मीय हैं, बहुत लक्षणों को जानने वाले व्यक्तित्व हैं, बड़े अच्छे विद्वान प्रतिष्ठाचार्य नाथूराम जी पंडित जी साहब के शिष्य, बहुत अच्छे लक्षण शास्त्रों को जानते हैं, निमित्त शास्त्रों को जानते हैं। रमेश जी वांझल साहब की बात कह रहा हूँ, धन्यवाद भाई साहब, रमेश जी भाई साहब की बात कह रहा हूँ, वांझल साहब। तो ये जो बात लिख रहे हैं, ये सारे लक्षण किस तरह से घटित होते हैं उनके ऊपर, लक्ष्य लक्षण अधिक का जानने वाला हो। अरे अनेक तरह के निमित्त शास्त्रों की वे बातों के जानकार हैं, कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कितनी दूर होना चाहिए। रमेश जी पंडित जी साहब की बात कर रहा हूँ मैं, वांझल साहब की बात कर रहा हूँ। हमने भी सीखा है, हमने भी पढ़ा है उनसे। देखो ये बातें कैसी कहते हैं, बुद्धिमान है, ब्रह्मचारी होने चाहिए, अथवा ब्रह्मचारी यदि कदाचित नहीं भी हैं तो स्वदार संतोषी तो होना चाहिए। ब्रह्मचारी हों तो बहुत उत्कृष्ट है, यदि वे ब्रह्मचारी नहीं हैं तो स्वदार संतोषी होना चाहिए, माने अणुव्रती जैसे हो गए, रोग रहित होने चाहिए, नीच क्रियाओं का त्यागी होना चाहिए। कितने कितने लक्षणों की बात कर रहे हैं यहाँ। नीच क्रियाओं के त्यागी होने चाहिए तथा ऊंची और श्रेष्ठ क्रियाओं के करने वाले हों। ओहो, जल स्नान, व्रत स्नान और मंत्र स्नान से पवित्र हों। ओ क्या गजब है बातें, 3 गजब के स्नान कह दिए। अमृत स्नान जैसे कहते हैं, जल स्नान जैसे कहते हैं, जल स्नान तो सारी दुनिया करती है। व्रत स्नान जिन्होंने अपने जीवन में स्नान व्रतों से किया हो, अरे व्रतों को अपने जीवन में अंगीकार करके जिन्होंने अपने जीवन की मलिनता को धो दिया हो, वो व्रत स्नान करने वाले कहलाते हैं। कैसा होता है व्रत स्नान? क्या व्रत भी स्नान है? कौन करता है भाई साहब? व्रत स्नान किसे कहते हैं? ये कह रहे हैं जल स्नान तो सब करते हैं, जल स्नान तो दुनिया का हर व्यक्ति जल स्नान कर रहा है। व्रत स्नान माने व्रत लिए और स्नान करने में जिस तरह से धुलते हैं, उसी तरह से जीवन में किए जा रहे पाप आचरण आदि को व्रताधिक अंगीकार करके जिन्होंने धो दिया हो। और इतना ही नहीं, फिर उसके पश्चात मंत्रों से जिन्होंने मंत्रोच्चार पूर्वक जिन्होंने स्नान किया हो, अभिमान आदि से रहित हो, न हीनांग हो न अधिक अंग, हीनांग भी नहीं चलेंगे, अधिक अंग भी नहीं चलेंगे, न हीनांग हो न अधिक अंग वाला हो, लंबे कदा का एवं बिल्कुल छोटे कद का बौना न हो, बदसूरत न हो, बूढ़ा न हो, अति बालक न हो, क्रोध मान माया और लोभ इन कषायों में से किसी भी कषाय का धारक न हो। क्या बात कह रहे हैं? प्रतिष्ठाचार्यों की बात कह रहे हैं, प्रतिष्ठाचार्यों के संदर्भ में कह रहे हैं बदसूरत बूढ़ा नहीं होना चाहिए, क्रोध मान माया लोभ कषायों का धारक नहीं होना चाहिए, कषाई नहीं होना चाहिए, कसाई नहीं होना चाहिए, कसाई क्या बोल दिया, कसाई, हाँ कषाई, कषाई नहीं होना चाहिए, धन का लोभी हो, धन का लोभी, धन लेकर पूजन कराने वाला ना हो और पापाचारी न हो। क्या क्या बातें लिख दी है, कौन माने भाई साहब, क्या कहें बोलो। ये जो शब्द लिख दिए हैं, कषायों का धारक न हो, धन का लोभी न हो
और धन लेकर पूजन कराने वाला नहीं हो। महाराज साहब सोच समझ करके तो लिखो, क्या कर रहे हो? पिटवाओगे क्या? समाज में रहने दोगे क्या? आप कर क्या रहे हो महाराज? क्या लिख रहे हो? बोले चिंता मत कर, तू तो बाँच रहा है। क्या लिखे तो मैंने है ना, जैसे मेरे से निपटना हो आ जाए मेरे पास में स्वर्ग में। महाराज साहब लिख करके गए हैं, मुझे कह करके गए थे, संजीव बाबू तुम बाँचना इसको, तुम तो पढ़ना, डरना मत बिल्कुल भी। लिख करके मैं जा रहा हूँ, जिसे निपटना हो मेरे पास में आ जाए। हम क्या कहें भाई साहब, तो चिट्ठी पाँच रहे हैं यहाँ, जो लिखी है वो पढ़ देते हैं, जो लिखा है वैसा का वैसा पढ़ दे हैं अपन। क्या लिख करके गए हैं? धन का लोभी नहीं हो, धन नहीं चाहिए। धन लेकर सौदेबाजी करके, पैसे का लेन देन करके, साहब कहता इतना लूँगा, इतना होगा, इतना तो अपना है, इतना कमीशन, इतना ये, इतना वो, हिसाब के तो धन भंद सब क्या कह रहे हैं भैया। धन लेकर पूजन कराने वाला न हो, बिजनेसमैन नहीं होना चाहिए, पापाचारी न हो, पाप क्रियाओं में प्रवृत्ति करने वाला न हो, पाप क्रियाओं में आडंबरों में उलझने वाला न हो, इत्यादि विशेषण पद आए हैं। और कहाँ हैं? कोई कहे महाराज साहब तुमने कहाँ से लिख दिए? वो कह रहे हैं मैंने थोड़ी ना लिखे हैं, धर्म संग्रह श्रावकाचार्य उठा करके देखो, ग्रंथ से उठा करके लिखे हैं। क्या ऐसा? ये सारी बातें तो शास्त्रों की कह रहे हैं। टोडरमल जी साहब ने लिखा धार्मिक आजीविका करने वाला नहीं होवे, कितनी बातें लिखी है उन्होंने। कोई व्यक्ति धर्म की आजीविका यदि करेगा तो फिर इसका मतलब ये है कि वो तो धर्म का खाएगा, और जो व्यक्ति धर्म का खाएगा फिर उसका क्या होगा? क्या सच्ची घटना बतलाता हूँ एक, मुझे बतलाई हमारे अनेकांत जी ने, डॉक्टर अनेकांत जी, LBS कॉलेज दिल्ली, मित्र हैं हमारे। वे बोले, बात चल रही थी ऐसी, नाम नहीं बताना किसी का, लेकिन उन्होंने बात करते हुए मुझसे ये कहा कि एक सज्जन लेते थे बहुत पैसा धर्म का, और उनसे सामने वाले ने पलट करके ये कहा कि तुम धर्म का खाते हो। तो उन सज्जन ने पलट करके जवाब दे दिया कि हम धर्म का तो खाते हैं, तुम तो पाप का खाते हो। अब बोलो क्या करें? क्या जवाब दिया? धर्म का ही तो खा रहे हैं, धर्म का नहीं खाएं तो क्या पाप का खाएं? क्या हम धर्म तो करते हैं हम। अब किसी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन दुनिया की स्थिति बड़ी विचित्र प्रकार की है भैया, क्या कहें। ये कह रहे हैं लोभ होगा, तो पीछे लिखा था इन्हीं सूर्य सागर जी महाराज ने, लोभी गुरु लालची चेला, दो नरक में ठेलम ठेला। क्या लोभी गुरु नहीं होना चाहिए, लालची चेला नहीं होना चाहिए। दोनों ही लोभ लालच के कारण क्या होगा? परलोक में जाएंगे, अधोगति में गमन होगा उनका। तो ये सब जो स्थितियां हैं, इन सब वर्तमान की हालत खराब है। पंचम काल चल रहा है, हीन काल चल रहा है, अवसर्पणी काल चल रहा है, निरंतर गिरावट चल रही है, दिन प्रतिदिन गिरावट आनी है, आने वाली है। क्या डे बाय डे गिरावट आने वाली है। और इतनी गिरावट को देख करके पीछे महाराज साहब ने, इन्होंने ही पीछे एक पंक्ति इस तरह की लिख दी थी कि हमें भरोसा नहीं, लगता नहीं कि भी इतना सही काल बीता है पंचम काल का, बहुत ज़्यादा हो जाना चाहिए पंचम काल बीते हुए। क्या करें, बहुत लंबा काल हो गया होगा, इतना सही नहीं हो सकता है। क्या देखो क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, देखिए सामने से मेरे से प्रश्न कर रहे हैं, कैसे सब बातें पूछते हैं, सारी बातें मेरे से ऐसे लाइव प्रवचनों में ही खुलवाओगे? खैर मुझे किसका डर है, मैं तो जो कहता हूँ, जो अकेले में कहता हूँ वो सबके सामने कहता हूँ, मुझे किसी का डर नहीं। जो सच्ची बात है वो कहना, सच्ची बात को अकेले में कहो चाहे सबके बीच में कहो, बात तो सच्ची है, उसमें क्या है। भैया जी को पैसा देवें कि नहीं देवें, विधान कराने के लिए आए, प्रवचन करने के लिए आए, भैया जी को लिफाफा देवें कि नहीं देवें, यहाँ तो भैया जी की तरफ से बात चल रही है। क्या देने वालों की तरफ से नहीं चल रही है। देने वाला तो खूब देना चाहता है, लेकिन लेने वाला मांग करके लेता है, उसका निषेध है यहाँ तो। क्या हमारे श्रावकों का तो कर्तव्य बनता है कि अधिक से अधिक देवें, लेकिन लेने वाले की क्या स्थिति है, बात तो वो है, बात तो उनके परिणामों की चल रही है। यहाँ तो जो बात चल रही है, यहाँ तो ये कह रहे हैं भैया सावधान रहो, दूर रहो ना, पैसा जंजाल है भाई साहब, जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है, जितना इससे दूरी बना करके चलोगे उतना अच्छा है, जितना इससे दूर रहने का प्रयत्न करोगे उतना अच्छा है। रमेश जी बुरीचा साहब, ये बहुत खतरनाक चीज़ है, ये लक्ष्मी चंचल है, ये चलायमान है,
ये रहने वाली नहीं है, ये चली जाएगी। ये धन आज तक किसी का नहीं हुआ है भैया, ये धन धरा का है, धरा पर धरा रह जाएगा, ये धन धरा का है। ये बात यदि हृदय में उतरती है तो फिर पैसे के प्रति आसक्ति नहीं होती है, तुरंत टूट जाती है। और ये टूटनी चाहिए, हर व्यक्ति की आसक्ति टूटनी चाहिए। क्या करेंगे सचिन जी भाई साहब चेंबूर से, बोलो। यदि हमारी ये आसक्ति नहीं टूटेगी तो हम क्या करेंगे इस आसक्ति को लेकर के। पैसा है या नहीं है ये अलग मैटर है, लेकिन जो उसकी आसक्ति है ये तो नरक की वानगी है। सवाल पैसे का नहीं है, पैसा किसके पास में कितना है, और सबके पास में है पैसा, पैसे की किसके पास में कमी है। सवाल तो भूख का है, भूख तो मिटनी चाहिए ना। क्या देखिए उनसे प्रकट होता है, देखो ये सारी बातें कह दी है, ये सारे विशेषण यहाँ बतला दिए, सारी विशेषताएं यहाँ बतला दी है, कितने प्रकार की विशेषताएं यहाँ कह दी है। उनसे प्रकट होता है कि उपयुक्त जो विशेषण पूजक के दिए हैं वे यहाँ पर स्पष्ट रूप से पूजकाचार्य के दिए हैं। ये सब पूजकाचार्य के दिए हुए हैं ये सारे विशेषण। हमारे तो जितने साधर्मी विद्वान लोग सब जाते हैं सब निरभिमानी व्यक्तित्व हैं, सब निरभिमानी हैं, निर्लोभी हैं, कुछ कोई विद्वान मांगता नहीं है, या किसी मांगते नहीं है। जिसको जो देवे जो होता है सो होता है, दुनिया भर में जो भी होता हो, लेकिन कभी हमने ऐसा मतलब देखा नहीं है, हमने इस तरह का ऐसा होता नहीं है। कोई मांगे आपने कम दे दिए, इतने ही क्यों दिए, आपने 11,000 क्यों दिए, 15,000 क्यों दिए, 25,000, 25 नहीं, 31 नहीं, 51 नहीं, इतना 81, ऐसा कोई सौदेबाजी थोड़ी ना होती है। उन्हें कितना हीन बातें लगती है बतलाओ मेरे को, ये तो बिजनेस जैसी बातें लगती है ना अपने को, कैसा लगता है। लेकिन बस ऐसा ही है, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं। ये यहाँ पर स्पष्ट रूप से पूजकाचार्य के दिए हैं ये सब जो लक्षण हैं, मतलब ऊपर भी जो लक्षण दिए थे वे पूजकाचार्य के ही लक्षण दे रहे हैं। श्लोकों पर दृष्टिपात कर विचारिए, दोनों श्लोकों पर। जो श्लोक पीछे दिए हैं, क्या जो श्लोक पीछे दिए थे जो कल अपन ने पढ़े थे वो, और आज जो ये श्लोक धर्म संग्रह श्रावकाचार्य के दिए हैं ये श्लोक, दोनों ही ग्रंथों के श्लोकों का आप तुलनात्मक अध्ययन कीजिए तो श्लोक नंबर 151 यहाँ जो ऊपर दिया है धर्म संग्रह श्रावकाचार्य का, और जिन संहिता का श्लोक नंबर 4 यहाँ तक मिलता है कि एक को दूसरे का रूपांतर कह सकते हैं। दोनों श्लोक, कल पढ़ा हुआ 4 नंबर का श्लोक, आज पढ़ा हुआ 151 नंबर का श्लोक, दोनों श्लोकों को एक दूसरे का रूपांतर कहा जा सकता है। इसी प्रकार निम्नलिखित 3 श्लोकों में पूजकाचार्य द्वारा पूजन के फल का वर्णन मिलता है। वे भी श्लोक जिन संहिता के 6 से 8 तक के श्लोकों से मिलते जुलते हैं। माने जो बातें यहाँ जिन संहिता में कही गई है और धर्म संग्रह श्रावकाचार्य के अंदर कही गई है, ये श्लोक परस्पर में एक दूसरे से मिलते जुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मूल मुद्दे की बात तो यह है भाई साहब, निर्लोभी सदा सुखी, क्या निरभिमानी सदा सुखी। किस बात का अभिमान, क्या मत कर काया को अभिमान। पता नहीं है किसी के, हमारे आकाश दादा हैं मुंबई में हैं आजकल, आकाश जी शास्त्री, शायद उनकी धुन है ये, मोबाइल पर रिंगटोन बजती है ना, क्या बजती है, यहाँ से उनको फ़ोन मिलाते हैं बजती है ये धुन। न मत तू मत कर काया को अभिमान, मत कर माया को अभिमान, माया साथ ना चले। ऐसा किसका अभिमान, काया और माया दोनों ही स्थिर नहीं है, काया भी जाने वाली है और माया भी जाने वाली है। सब यहीं झटके से छूट जाता है, झटके से चला जाता है। इन सब बातों को जानते हुए भी कबीरदास जी का भजन है क्या, मेरे ध्यान में नहीं था, मैंने पढ़ा है कबीर दर्शन यद्यपि पूरा,
तो कई कोर्स में थे हमारे। तो ये जो है ना काया और माया, शरीर, ये तो है जिसके श्रृंगारों में मेरा महंगा जीवन घुल जाता। या तो शरीर शरीर के पीछे भाग रहा है या धन धन के पीछे भाग रहा है बस, और इसके अलावा तीसरी चीज़ तो दिखती ही नहीं है। शरीर और क्या कहते हैं, धन, शरीर और धन, बस ये दो ही चीज़ें इसको दिखाई दे रही है, दो के अलावा तीसरी चीज़ें नहीं, और दोनों मिट्टी हैं। हमारे गुरुदेव श्री तो धूल कह करके पुकारते थे, धूल है धूल। वे अकेले कहते नहीं थे, वे धूल समझते थे, वे धूल मानते थे। क्या माने, वो सब जो धूल है ना, ये सारी धूल, ये सब मिट्टी है। अरे क्या बात कर रहे हो भाई साहब, क्या ये सब मिट्टी है। जिस तरह से मिट्टी की कोई कीमत नहीं है, उसी तरह से इस तन और धन की कोई कीमत नहीं है। क्या कुछ भी ना साथ जासी, ऐसा है। देखिए बढ़ते हैं थोड़ा सा यहाँ आगामी श्लोकों की तरफ। कुछ और बात कह रहे हैं भाई साहब, कुछ और बात कहना चाहते हैं, बातें, लेकिन गजब गजब की बातें हैं, कुछ भी नहीं है। मतलब ये कोई ऐसा समझिए आप, श्रावक कैसे होते हैं, श्रावकाचार कैसा होता है, प्रतिष्ठाचार्य कैसे होते हैं, पूजन करने वालों के कैसे परिणाम होने चाहिए, कराने वाले किस तरह के होने चाहिए, सभी कुछ तो सिखा रहे हैं। क्या मैंने सारी बातें, छोटी छोटी सी बातें सिखा रहे हैं हमारे को। भैया ध्यान रखो, बस परिणामों को संभालो यार। तुम कहाँ बैठे हुए, मंदिर में बैठे हुए, अपने परिणामों को संभालो भैया। परिणामों को नहीं संभालेगा तो क्या करेगा? ये सब कैसे संभलेंगे परिणाम? पंडित जी संभलेंगे कैसे ये परिणाम? परिणाम संभालना आसान थोड़ी ना। अरे क्यों नहीं है आसान, परिणामों को संभालना बहुत आसान है। कैसे संभलेंगे? तो मैं कहता हूं अपरिणामी को देख। अपरिणामी ये चैतन्य तत्व है, अनचेंजेबल तत्व, इस देह देवालय में विराजमान। उसे जो जीव देखते हैं उनके परिणाम अपने आप संभल जाते हैं। सहजता का भाव आता है, सहज सहज सहज। यही सहजता ध्यान है, यही सहजता ज्ञान, यही सहजता राग द्वेष को नष्ट करे, कर देवे विश्राम, पूरा खत्म कर देवे राग द्वेष को। ये सहजता के ध्यान की बातें है। जिन संहिता के जो श्लोक लिखे हैं 6 से 8 नंबर तक के, 6, 7 और 8 नंबर के श्लोक जो कल पढ़े थे अपन ने, जिन संहिता के श्लोक जिनमें भगवान की पूजन करने कराने वालों का, और ये भी कहा था कि राजा का क्या होता है, प्रजा का क्या होता है, कराने वाले का क्या होता है, इस तरह की जो शब्दावली का प्रयोग कल किया था। देश काल परिस्थितियाँ वो सब विनष्ट हो जाती हैं, ये सब इस तरह के संबंध बतलाए हैं शास्त्रों में। मैंने एक दिन 2-4 दिन पहले भी इस प्रकार की बात कही थी, जिसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में ऐसा प्रकरण आ गया था उस दिन, जिसमें प्रतिमाएं किस तरह की बनी हैं, ध्यान होगा आपको, प्रतिमाएं किस तरह की बनी हैं। अब क्या होता है, विकृत मूर्तियों को भी, मैं प्रतिष्ठा की हुई भगवान की मूर्तियों के बारे में नहीं कह रहा हूँ, नो कमेंट। माने किसी भी भगवान बन जाने के बाद, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा हो जाने के बाद, अब आप उस प्रतिमा में, उसके चेहरे में, उसके हाव भाव में, उसके अंग उपांग में विकृति नहीं देखेंगे, बिल्कुल नहीं देखेंगे। लेकिन जब प्रतिष्ठाचार्य प्रतिष्ठा करा रहे हैं तो उससे पहले तो उनकी जिम्मेदारी है ना, किसी भी मूर्तिकार की मूर्ति को प्रतिष्ठा नहीं करा देवे। इसका चेहरा ही सही नहीं है, इसके कंधे ही ऐसे झुके हुए हैं, लटके हुए हैं, किसी के ऊपर छोटे, किसी की गर्दन टेढ़ी है, किसी के कान थोड़े से छोटे बड़े हैं। अब प्रतिष्ठाचार्य, वो प्रतिमा बिक नहीं रही थी, अब वो कह दिया प्रतिष्ठाचार्य मैं करा दूंगा, तू चिंता मत कर, इतने पैसे लगेंगे, इतने में दिलवा दूंगा, इतना ये होगा, इतने पैसे, उसका बिकवा दिया, करवा दिया। ये सब द्वंद्व फंद के काम है। इसलिए कह रहे हैं भाई उसका दोष लगता है, उसका प्रतिष्ठाचार्य भी उसके दोष का भागीदार है। और ऐसी प्रतिमाओं का प्रतिष्ठा कराने वाले, आयोजन करने वाले, बैठने वाले, पूजन आदि करने वाले, सबको कहीं ना कहीं उसका किसी न किसी रूप में फल लगता ही है। देखिए यहाँ लिख रहे हैं, जो 3 श्लोक पीछे थे उन्हीं 3 श्लोकों से मिलान करने वाले ये 152, 153 और 154, इन 3 श्लोकों को धर्म संग्रह श्रावकाचार्य ग्रंथ के आधार से यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं।
हीदृग्दोष भृदाचार्य प्रतिष्ठां कुरुतेऽत्र चेत् तदा राष्ट्रं पुरं राज्यं राजाधिः प्रलयं व्रजेत्। कर्ता फलं न चाप्नोति नैव कारयिता ध्रुवम् ततस्तल्लक्षण श्रेष्ठ पूजिकाचार्य इष्यते। पूर्वोक्त लक्षणैर्पूर्णैः पूजयेत् परमेश्वरम् तदा दाता पुरं देशं स्वयं राजा च वर्धते। निमित्तों की मुख्यता से बात कही है, निमित्त नैमित्तिक संबंधों की मुख्यता से बात कही है। परिणाम उज्जवल होते हैं तो क्रियाएं उज्जवल होती है, क्रियाएं उज्जवल होती है और परिणाम उज्जवल होते हैं तो निश्चित ही वो कार्य भी उतना ही उज्जवल होता है। कहते हैं ना, भोजन बनाते समय यदि भोजन बनाने वाले का उत्साह बहुत विशेष होता है तो उसका रस भी उस भोजन में मिल जाता है, उसका वात्सल्य भी। इसलिए हमारे बड़े पंडित जी साहब वे तो कहते हैं वात्सल्य से खिलाया गया हो, ऐसा माने शुद्ध आहार के संदर्भ में वे जो 4 पॉइंट कहते हैं, मैं उन्हीं के 4 शब्द बोलता हूँ, आपको सुनाता हूँ। न्याय से कमाया हो, यत्नाचार से बनाया हो, वात्सल्य से खिलाया हो और अनासक्ति से खाया हो, ऐसा भोजन बहुत लाभकारी होता है भाई साहब। भोजन हो तो ऐसा। बड़े पंडित जी साहब की पंक्तियां हैं, उनके मुख से भी निकले हुए एक एक वचन बिल्कुल अनमोल मोतियों की तरह होते हैं। देखिए क्या क्या कहा, न्याय से कमाए धन से। अरे जो अन्याय से कमाए हुए धन से होगा उसका तो न मालूम क्या होगा, क्या कहें। न्याय से कमाया हुआ हो नंबर 1, और यत्नाचार से बनाया हो, क्या यत्नाचार से बनाए हुए हो बहुत सावधानी पूर्वक, और खिलाते समय वात्सल्य हो। यत्नाचार से वात्सल्य पूर्वक यदि वो बनाया गया है तो फिर वो जो और जो खाने वाला है उसका क्या होगा कि अनासक्ति में तो पूर्ण अनासक्ति से खाया गया हो। विशेष प्रकार का फल वो भोजन में वो चीज मिल जाती है। आप यदि भोजन बनाते समय, मैं कहना चाहता हूं मतलब सुधार लेना अपने अपने जीवन में, भोजन बनाते समय आप कहीं जहर तो मिला करके नहीं खिला रहे हैं अपने परिवारजनों को। आप जैसा खिलाएंगे वैसी वृत्ति, वैसे परिणाम, वैसी सोच उनकी हो जाएगी। वो चीज उसके साथ में, वो चीज उसका संबंध है क्या। मैं बराबर इस बात को जानता हूं कि 2 द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव है और 2 पुद्गल द्रव्यों के बीच में अन्योन्या भाव है। उसके बावजूद भी जगत में निमित्त नैमित्तिक संबंध अत्यंत घने हैं। इसलिए यह बात कही जा रही है। निमित्त नैमित्तिक घने संबंधों की दृष्टि से मैं ये बात कह रहा हूं आपसे। यहाँ जो लक्षणों की चर्चा की जा रही है, यहाँ जो बातें बतलाई जा रही है, जो बातें प्रतिष्ठा ग्रंथों के अंदर बतलाई गई है, ये ऐसा परिस्थिति दिख रही है, इसका मतलब ऐसा होगा, हमें मालूम है ये घटना ऐसी घटने वाली है। ये क्रमबद्ध है। निमित्तों के आधार पर हमारे यति वृषभाचार्य देव ने तिलोय पण्णति में, तिलोय पण्णति अध्याय 4 श्लोक नंबर 1002 से लेकर के 1016 तक, इन श्लोकों में यति वृषभाचार्य देव ने अष्टांग निमित्त ज्ञान के माध्यम से भविष्य फल जानने की चर्चा की है। अष्टांग निमित्त ज्ञान के माध्यम से। बीच में जब रमेश चंद जी बांजल साहब आए थे हमारे यहाँ जयपुर में, प्रतिष्ठाचार्य शिविर लगाया था, कोई 2007-8 के आसपास की बात होगी, 2008, 2009, 2007-8 ऐसा कुछ। 2 बार लगाया, उसके बाद में भी लगाया एक बार फिर। तो उस समय वे आए तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बतलाई कि जिस जगह पर आपने प्रतिष्ठा मंडप बनाया है उस जगह पर यदि बाहर इस तरह का वृक्ष खड़ा है तो इसका मतलब ऐसा फल होगा, ये यदि इस तरह का है तो ऐसा होगा, बोले इस प्रतिष्ठा के अंदर इस तरह का विघ्न आएगा, ऐसा विघ्न आने की संभावना है, इसका इस तरह हो जाएगा, ऐसी ऐसी बातें होती है। तो आप कहेंगे साहब ये तो कैसी बातें कर रहे हो आप, इससे ऐसा हो जाता है, इससे ऐसा होता है कि अरे इससे ऐसा कुछ नहीं होता है, इससे कुछ नहीं होता है, ये ज्ञान मात्र है, ये पूर्वाभास मात्र है। किसी पेड़ ने किसी का कुछ कर दिया हो ऐसी गलतफहमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, होनी को टाला नहीं जा सकता है, वो होगा ही अपने आप वैसा ही।
मूर्त देख देख करके काम मत करना, काम अच्छा करना। क्या हर चीज में देख देख करके नहीं, अरे अब इतने बजे करूंगा तो ये हो जाएगा, इतने बजे करूंगा तो ये हो जाएगा, इस समय ये चल रहा है, इस समय ये चल रहा है कि भाई कल भी ये बात कही थी, ऐसे में तो समय निकल जाएगा। अपवाद मार्ग भी होते हैं बहुत सारे, उनका भी विचार विवेक रखा जाता है। देखिए इन 3 श्लोकों के माध्यम से इसी तरह के कुछ फलों के संदर्भ में बात यहाँ कह रहे हैं, कुछ फलों की चर्चा कर रहे हैं। कौन कौन से फलों की चर्चा कर रहे हैं? आम की, एप्पल की, बनाना की, कौन कौन से फलों की चर्चा? अरे भाई काम और कार्य का फल, रिजल्ट क्या मिलता है उसका, उसकी बात कर रहे हैं। देखिए लिखते हैं अर्थ, उल्लिखित दोषों का धारक पूजकाचार्य कहीं पर प्रतिष्ठा करावे तो समझो सबका नाश है। हे भगवान क्या करें, हे भगवान क्या करें, क्या क्या लिख रहे हैं ये महाराज, क्या लिख करके जाते हो आप, हम क्या करें? ग्रंथ का उद्धरण दे रहे हैं, शास्त्र की बात खोल करके आपके सामने रख रहे हैं। आप देखिए, उल्लिखित दोषों का धारक पूजकाचार्य, यदि कोई प्रतिष्ठाचार्य है, लोभी है, पापी है, मायाचारी है, धनासक्त है, क्रोधी है, घमंडी है, हीन अंग वाला है, अधिक अंग वाला है, और ये सब पवित्र नहीं है, स्वदार संतोष वाला नहीं है, ब्रह्मचारी नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, ठीक ठीक अंगोपांग का धारक नहीं है, आलसी है, जिन संहिता को जानता नहीं है, बदसूरत कुरूप है, सम्यक दृष्टि नहीं है, उच्च कुलोत्पन्न नहीं है, ये सब बातें कितनी कितनी तरह की बातें। यदि ये सब नहीं है, मान लीजिए ऐसी बातें उसके जीवन में नहीं है, या इनमें से किसी तरह का कोई दोष है, तो ऐसे दोषों का धारक पूजकाचार्य कहीं पर प्रतिष्ठा करावे तो समझो कि देश पुर राज्य तथा राजाधिक नाश को प्राप्त होते हैं। ओहो क्या बताएं, कलह हो जाती है। वे प्रतिष्ठा करा करके वहां से निकले, समाज के टुकड़े हो गए। वे प्रतिष्ठाचार्य प्रतिष्ठा करा करके गए, झगड़े हो गए, फूट पड़ गई, विवाद होने लग गए, ऐसी बातें हैं क्या? ये क्या कह रहे हैं? पूजकाचार्य, ऐसे यदि पूजकाचार्य कोई इस तरह के दोष वाले यदि कहीं प्रतिष्ठा करावे तो समझो क्या क्या होने की संभावनाएं हैं। जिस देश में आयोजन कराया है उस देश का ऐसा क्या हो सकता है, पुर का, राज्य का। अपन लोग तो सटीक जानते नहीं है ना, बारीकियां बहुत होती है इनमें बहुत बहुत बारीकियां हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ न कुछ अनिष्टकारक परिस्थिति बनने की संभावना को यहाँ व्यक्त किया जा रहा है। तथा राजाधिक नाश को प्राप्त होते हैं, और प्रतिष्ठा कारक अर्थात प्रतिष्ठा कराने वाला भी अच्छे फल को प्राप्त नहीं होता। कराने वाले को भी अच्छा फल नहीं मिला, उसको तो फल मिल गया। क्या फल? पैसा चाहिए था, पैसा मिल गया, नाम चाहिए था, नाम मिल गया। क्या बोलो, क्या कहें भैया, बात जैसी है वैसी हूबहू। आपको यदि इन श्लोकों का अर्थ कुछ ऐसा गड़बड़ लग रहा हो तो आप किसी संस्कृत जानने वाले से पूछिए, आप मूल ग्रंथ को खोल करके देखिए। पूर्वाचार्यों के लिखे हुए ग्रंथ हैं, प्राचीन आचार्यों के लिखे हुए ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को खोलिए, ग्रंथों में लिखी गई बातों के अर्थ जानिए, पूछिए और लोगों से। क्या फल मिल गया? बोलो क्या कहें? ये तो सभी हैं भाई साहब, सभी हैं। माने अकेला यहाँ जो प्रतिष्ठाचार्य शब्द का जो प्रयोग किया जा रहा है, इसमें कई बातें शामिल करना, मैं ये कहना चाहता हूँ, कई बातें शामिल करने में मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, क्योंकि अपन लोगों की सबकी दृष्टि, जब ये पूरे प्रकरण को अपन ने पढ़ा है तो दृष्टि में सिर्फ प्रतिष्ठाचार्य ही दिख रहे हैं। आयोजक भी शामिल समझना, पंचलोक भी शामिल समझना, उस प्रतिष्ठा के जो मुख्य कर्ता धर्ता हैं वे भी शामिल समझना, वे भी उस फल के भागीदार होंगे। वहां के जो मंत्री अध्यक्ष हैं वे भी बराबर इन बातों को समझना। ये कोई एक तरफा बात नहीं है क्या, तो सब तरफ लागू होती है ये बात। इसलिए भैया ये सब वास्तव में तो जहां ये सब विकृतियां जुड़ गई, लोक में भी तो अच्छी नहीं मानी जाती है भाई साहब।
लोक में कोई अभिमानी हो, घमंडी हो, दुनिया में कौन घमंडी को अच्छा मानता है? लोभी व्यक्ति की हर व्यक्ति निंदा करता है, अरे बहुत लोभी है भाई साहब, अरे कंजूस कंजूस, मक्खी चूस, ऐसा ऐसा बोलते हैं ना, मालूम क्या क्या, अरे बहुत क्रोधी, अरे घमंडी है भाई साहब। दूर से हाथ जोड़ते हैं, कौन कहेगा उनसे, कौन मिलेगा, कौन बैठेगा उनके पास में, कौन मानता है? ये जितनी बातें कही है ये सब कोई अच्छी बातें थोड़ी नहीं, कुछ भी। कुशील व्यभिचारी हो, पापी हो, हैं, लक्ष्य लक्षण को नहीं जानने वाला हो, प्रतिष्ठा विधि का ही ज्ञान नहीं हो, समझ ही नहीं हो, तो सब जिम्मेदार हैं। अकेले एक के ऊपर उंगली उठाने से काम नहीं चलेगा, लाइन से पूरी बात है। देखिए ऊपर जो पूजिकाचार्य के लक्षण कह आए हैं, ऊपर मैंने कहा जिन संहिता में पिछले वाले जो प्रमाण दिए थे वो क्या, यदि उन लक्षणों से युक्त पूजक परमेश्वर का पूजन प्रतिष्ठादि विधान करता है तो उस समय धन का खर्च करने वाला दाता, देखो अब ये दाता की भी बात आ गई इसमें, अकेले प्रतिष्ठा की बात थोड़ी ना, अकेले प्रतिष्ठाचारी की बात तो नहीं है, दाता भी शामिल हो गए। धन का खर्च करने वाला दाता, पुर क्या होता है? क्या पुर कहते हैं नगर, चोरन के पुर ना बसे, अपन 10 लक्षण पूजन में बोलते हैं। पुर माने गांव, नगर, देश तथा राजा, ये सब दिनों दिन वृद्धि को प्राप्त होते हैं। ओहो भैया, एक अच्छा व्यक्ति, एक सज्जन व्यक्ति क्या सबको तिरा करके ले जाता है, और एक दुर्जन व्यक्ति सारी नैया को डुबो देता है। लेकिन कौन दुर्जन है और कौन सज्जन है? क्या मुझे एक कहानी याद आ गई, समय तो हो गया लेकिन 2-3 मिनट में हो जाएगी पूरी, सुनाता हूँ। क्या रहस्य है उस कहानी में, क्या कह दिया है, सुनो सुनो। एक जगह पर एक गांव के लोग, सब लोग मिलकर के, उनमें एक पंडित जी थे, विद्वान ज्ञानी थे, पढ़े लिखे थे, धर्मात्मा थे, और बाकी सब लोग राग रंग में उलझे फंसे लोग थे। सब लोग मिलकर के किसी जगह पर गए, बरसात के समय थे, गांव का स्थान था, ऐसी जगह पर चले गए जहां बहुत खतरनाक आंधी तूफान चल रहे थे, बिजलियां कड़क रही थी, बस बहुत दूर खड़ी हुई थी, और ये पेड़ के नीचे सारे लोग 30-40 लोग सब खड़े हुए थे। बोले ये तो कुछ न कुछ, आज तो मौसम कुछ भी नहीं था, मौसम तो बहुत अच्छा था, और ये अचानक इतना बिगड़ गया है, जरूर हम में से कोई ना कोई पापी है, अब क्या करें? तो बोले एक काम करो, ये कौन पापी है? ये बिजलियां कड़क रही है, बिजलियां गिरेगी, एक काम करो, किसी एक व्यक्ति के चक्कर में इतने सारे व्यक्ति परेशान हो रहे हैं, अपन एक काम करो, सामने एक बरगद का पेड़ है, यहां से बारी बारी करके एक एक व्यक्ति जाएगा, सामने जाएगा, और वो जो पेड़ है उसको छू करके वापस लौट करके आएगा। जो पापी होगा उसके ऊपर बिजली गिर जाएगी, अपन लोग सब बच जाएंगे, बात खत्म हो गई। तो एक व्यक्ति गया, लौट करके आ गया, बच गया भैया, अपन तो सही है। दूसरा व्यक्ति गया, लौट करके आ गया। तीसरा व्यक्ति गया, लौट करके आ गया। 39 व्यक्ति जा करके लौट करके वापस आ गए। बोले अब तो एक ही बचे हैं पंडित जी साहब, क्या बड़े धर्मात्मा थे, यही हैं सब, सारे फसाद की जड़, ये जाए इनको भेजो, इन पे बिजली गिर जाए, अपन सब मुक्त हो जाएंगे, बच जाएंगे, फिर बैठ करके चलेंगे अपन, सब काम निपट जाएगा। उनको उधर भेजा। जब वे धर्मात्मा उधर गए तो बिजली इन 39 लोगों के ऊपर गिर गई। ये कहानी मैंने बहुत पहले कभी पढ़ी थी। तो देखिए आप, कथा का सार क्या है। अब कथाएं में कितनी क्या सच्चाई है, जो कुछ भी हो, कथा तो कथा है, कहानी तो कहानी है। लेकिन हम तो ये कहना चाह रहे हैं, जिन्हें आप एक व्यक्ति, आप ये सोच रहे हो क्या कि ये खराब व्यक्ति है, अरे उन एक व्यक्ति की वजह से तुम्हारी सारी जिंदगी बची हुई है। ये डूबती हुई नैया जो है ना, ये सारी तुम्हारे माथे पे बिजली इसलिए नहीं गिर रही है कि तुम्हारे बीच में कोई ऐसे व्यक्ति बैठे हुए हैं। धन्य है वे महापुरुष। अरे एक ज्ञानी पुरुष के साथ में न मालूम कितने लोग तिर जाते हैं, आपको पता नहीं है। एक महापुरुष के सानिध्य में कितने लोग उनके साथ में तिर जाते हैं। हाँ, उल्टा भी हो जाता है।
एक कहते हैं ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, ऐसी भी कहावत है। तो बातें तो सब प्रकार की है, इसलिए अच्छे लोगों की संगति करें, अच्छे लोगों के साथ में रहें सब तरह से। अब ये चारों तरफ पूरे कुएं में ही यदि भांग पड़ी हुई है, जो चर्चा इस तरह की आप लोग लिख रहे थे, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि पूरे कुएं में पड़ी होगी भांग, लेकिन हमें क्या करना है, अपना लोटा छान करके अपने आप को सुरक्षित रखना है। भैया हम सुरक्षित हैं या नहीं हैं, एक बात ध्यान रखिए बस, हम सुरक्षित हैं या नहीं है, हमें तो अपनी सुरक्षा के बारे में विचार करना है, हमें तो अपने आत्मकल्याण के बारे में सोचना है, हमें तो अपने मुक्ति पथ के बारे में सोचना है बस, हमें और किसी के बारे में नहीं सोचना है। दुनिया की दुनिया जाने, मुझे तो मेरे भैया एकमात्र जिनवाणी चाहिए, मुझे तो मेरे भैया आराधना में लगे रहना है बस। न किसी के ऊपर उंगली उठाना है, न किसी को हाथ दिखाना है, न किसी को अपशब्द कहना है, न किसी के बारे में किसी तरह की कोई निंदा और आलोचना करनी है। कोई निंदा नहीं, कोई आलोचना नहीं, सब भगवान है। क्या पता कौन जीव कब सुधर जाए, क्या पता कौन जीव कब बदल जाए, क्या पता किसकी अंतर परिणति कब परिवर्तित हो जाए और कब वो पामर से परमात्मा बन जाए। सबको भगवान देखो, सबको परमात्मा देखो, सबको मुक्त होने के लिए पात्र देखो। हर आत्मा में परमात्मा बनने की सामर्थ्य बसी हुई है, यही तो बताता है जैन दर्शन, ये जैन शासन कहता है हर जीव में भगवान बनने की सामर्थ्य है। पाप से घृणा करो, पापी से ना करो। जो गलत काम है उस गलत से घृणा करो, व्यक्ति से नहीं, उसकी गलती सुधारने का प्रयत्न करो। दोषों को उजागर करने से भी कुछ नहीं होगा। उपगूहन नाम का एक अंग कहा है, आपने दूसरे के दोषों को उजागर नहीं करके उसके ऊपर उपकार नहीं किया है, अपने सम्यक दर्शन की प्रकटता के लिए एक उपगूहन नाम के अंग को सुदृढ़ किया है। ये विचार कीजिए, हमारे अंदर में उपगूहन नाम का अंग सुदृढ़ होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये सारी जो बातें कही है, ये लक्षणों के संदर्भ में, प्रतिष्ठाचार्य के लक्षणों के संदर्भ में थोड़ी बहुत बातें कही है। आगे और भी लक्षण प्रतिष्ठाचार्य के बताते हैं, कुछ और लक्षण भी बतलाए हैं और उनके साथ साथ में कुछ और भी सुंदर बातें कही है, सुंदर प्रकरण हैं, फिर कथाएं भी सुनाएंगे, धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। अभी की बात तो इसी भावना से पूरी करता हूँ, किसी और की गलतियाँ नहीं देखना। पंडित टोडरमल जी साहब का वचन, अपने गुरु हैं, अपने माथे पर हमेशा सदा बैठे रहते हैं। पेज नंबर 267 मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में ऊपर की लाइन में लिखते हैं, भैया औरों के दोष देख देख कर कशाई नहीं होना, यदि अपने में कोई दूषण हो तो उसे निकाल लेना। हम सब अपने दूषणों को निकालते हुए परम पवित्र अवस्था को शीघ्रातिशीघ्र प्रकट करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्य सावणम।